हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एक बार फटाफट से क्लियर करेगा कि जो मेरी वॉइस है वो आप तक अच्छे से आ रही है। और दोस्तों, आज है 7 सितंबर। और 7 सितंबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं साथियों, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम भी नजदीक आ गई है, तो वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। और जो भी आपकी सीईटी एग्जाम होगी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गए। तो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। और इसी के साथ पहले मैं बताना चाहूंगा, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, है ना। और शुरू करने से पहले एक शेयर आपके लिए बनता है साथियों। ठीक है, तो मैं आपको यूं ही बताना चाहूंगा कि अब ना मैं वो हूं ना बाकी है जमाने में, फिर भी फिर भी मशहूर है शहर में फसाने मेरे। ओके। और जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे। ओके। अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अब ना मैं वो हूं, अब ना मैं वो हूं ना बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर हूं शहर में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि हाल ही में जारी राज्यों और संघ शासित आपके प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला है साथियों। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का मैं पहले ही आपको आंसर बताना चाहूंगा कि आपका कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों। तो आप बोलोगे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं मेरे साथियों, तो आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 है। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या पूछा जा सकता है कि भाई आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आंध्र प्रदेश है वहां के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, और बिश्व भूषण हरिचंदन वहां के गवर्नर है। आप पूछ सकते हो कि सर आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नृत्य करे जाते हैं। तो कुचिपुड़ी किया जाता है, गंठा मर्दाला किया जाता है, ओटम थुलाल किया जाता है। आप पूछ सकते हो कि सर कौन कौन से नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, पापी कोंडा है, और आपका वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। और इसी के साथ आपका नागार्जुन सागर नेशनल पार्क है, और पुलिकट झील सेंचुरी आपका नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले भाई आप पूछोगे कि सर आपने उत्तर प्रदेश के बारे में क्यों नहीं बताया। तो मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश का तो जो लिंगानुपात है वो तो हो जाएगा 912। ओके। और उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है दुधवा और चंद्रप्रभा। इसी के साथ तेलंगाना का लिंगानुपात कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 985 हो जाएगा। और तेलंगाना के सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। ओके। और आपके तमिल साई सौंदर्य राजन वहां के गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो 972 यहाँ का लिंगानुपात है। अब आप बोलोगे सर हिमाचल प्रदेश का ओनली आप ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से है नेशनल पार्क। पीन वैली है, ग्रेट हिमालय है, रोहला है, खीर गंगा है, इंद्रकिला है, सीकरी देवी अभ्यारण्य है। ये सारे नेशनल पार्क है जो कि आपको पूछे जाते हैं। ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने रिप्लाई किया है। अब क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे मित्रों कि आरबीआई के अकॉर्डिंग जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की किस शहर सबसे अधिक शिकायत मिली है। तो वो तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आपकी जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर से कुल आपका 19,000 समथिंग समथिंग यानी कि 452 शिकायतें मिली है। और इस शिकायत की सूची में पटना दूसरे स्थान पे है, और तीसरे स्थान पे आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार आपको याद रखना है, और बेहतरीन तरीके से आपने आंसर किया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया, नई दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली का लिंगानुपात मैंने पहले भी बता दिया था कितना हो जाएगा, 868 है। और दिल्ली के प्रशासक आपके अनिल बैजल है। पटना यानी कि बिहार, बिहार का लिंगानुपात आपको पता है 918 है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। और बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243 यानी कि पंचायती राज के आर्टिकल के बराबर। और इसी के साथ आपकी लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीटें हैं पटना में कितनी, 16 मेरे साथियों, याद रखना है। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशवानंद भारती
का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो आप बोलोगे 79 ईयर। बात करी गई है संविधान की। संविधान जो संशोधन है कौन से आर्टिकल में रखा जाता है, आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका से ली गई है। अब मैं पूछूं भाई कि कौन से पार्ट में रखा जाता है, क्योंकि 25 पार्ट है संविधान में, तो आप बोलोगे 20वें पार्ट में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है मेरे साथियों। यानी कि आपने हर चीज को हर हाल में बड़े आसानी से बताया है। और अब आपके सामने क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर बनाया जा रहा है, और इस वर्ष सितंबर महीने में ही इसके शुभारंभ की घोषणा होने की संभावना है। तो देखेगा, मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे सभी प्यारे साथियों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा। वाह वाह, आप बोलोगे तेलंगाना की, यह बता दीजिएगा कि तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद हो जाएगी, लेकिन कब हुई थी स्थापना, 2 जून और 2014 को हुई थी साथियों। और 985 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, और यदि मैं पूछूं भाई कि केरल आया है, तो आप बोलोगे सर केरल के तो हमें नृत्य बताओ। आपने ये तो बता दिया। नेशनल पार्क कौन कौन से, साइलेंट वैली है, पेरियार है, अनामुदाई है, एर्राकुलम है, पराम्बिकुलम है, इडुक्की अभयारण्य है। लेकिन केरल में डांस कौन कौन से किए जाते हैं मेरे भाई, तो आप बोलोगे बड़ा मन कर रहा है आपका तो डांस करने का। कथकली है, मोहिनी अट्टम है साथियों, ऑटम थुलार है। ये सारे डांस फॉर्म आपके केरला के हैं साथियों। अब देखिएगा पंजाब आया है। पंजाब की मैं बात करूं मेरे साथियों, तो पंजाब का लिंगानुपात 895, और कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां के गवर्नर, और हरिके झील वेटलैंड का क्या है वहां पे आपकी मतलब नेशनल पार्क है। और इसी के साथ डांस फॉर्म की मैं बात करूं तो बड़े अच्छे अच्छे डांस किए जाते हैं। एक तो आपका भांगड़ा किया जाता है, गिद्धा किया जाता है, दम्फ, दामर, भांड, ये सारे डांस फॉर्म यही के हैं साथियों, पंजाब के हैं, आपने बताया है। और इसी के साथ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में कौन कौन से देखिएगा, लिंगानुपात में 929 है, आपको पता है उद्धव ठाकरे सीएम है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। और डांस फॉर्म की मैं बात करूं तो आपकी लावणी हो गई, एंड नकाटा हो गया। नकाटा के अलावा गाफा, दही कला, ये सारे आल्सो डांस फॉर्म है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया है। अब आपके सामने क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों कि भारतीय रेलवे ने कब से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट की शुरुआत की घोषणा करी है। मतलब आपकी रेलवे की एग्जाम कब लगेगी, 15 दिसंबर 2020 से शुरू होगी मेरे साथियों। अब बात करी गई है रेलवे की, और रेलवे की जो पटरी बिछाई गई थी सर्वप्रथम वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक मेरे साथियों, याद रखना है। इन्हीं के शासनकाल में आपकी टेलीग्राम लाइन भी 1853 में, लेकिन डाक व्यवस्था की शुरुआत करी गई थी इन्हीं के शासनकाल में 1854 में। और इन्हीं के काल में वुड डिस्पैच आया था, इसलिए इन्हें भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा कहा जाता है साथियों। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपके सामने प्यारा क्वेश्चन यह है, क्योंकि आप भी तो प्यारे हो। अब क्वेश्चन यह है मेरे साथियों कि टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविजन इंडस्ट्रीज की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में किस एक्ट्रेस को पहला स्थान मिला है, तो वो तो हिना खान हो जाएगा। ओके, हिना खान आपने बताया, लेकिन बात किसकी आई है, वुमन की आई है। तो हमारा वुमन डे कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 8 मार्च को मनाया जाता है। और वुमन सेफ्टी में अपने इंडिया का स्थान कौन सा है, 133वां है। इसी के साथ अब आपके सामने क्वेश्चन ये है मेरे साथियों, आपको बताना है कि हाल ही में भारत में एक दिन में कितने से अधिक कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड दर्ज की गई है, तो आप बोलोगे 70,000 मेरे साथियों। ठीक है, और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज इयान ब्रे ने क्रिकेट, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा करी है, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम हो जाएगा। और दोस्तों इंग्लैंड के साथ कौन सा हुआ था, संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण हुआ था, अजय वारियर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा हुआ था, तो आप बोलोगे एवीएस इंडेक्स आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। और आपके स्कॉट मॉरिसस वहां के पीएम हो जाएंगे। ऑल्सो सारी चीजें आपने बताई। और अब आपके सामने क्वेश्चन यह है कि इनमें से किस देश की टॉप अदालत ने हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीनों दोनों पर अधिकार देने की घोषणा करी है, तो वो बांग्लादेश हो जाएगा। मैं पूछूं बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगी हुई है, तो आप बोलोगे 4096। जापान की राजधानी टोक्यो, और इराक की राजधानी आपकी बगदाद, और ईरान की तेहरान हो जाएगी मेरे साथियों। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन आप सभी ने बताए। और अब आपके सामने प्यारा क्वेश्चन यह है मेरे साथियों, आपको बताना है कि आपके भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों, तो आप बोलोगे सॉरी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी ने बताया है कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ तो लिंगानुपात 993 है, केरल की मैं बात करूँ तो 1084 है, महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो 929 है और दिल्ली की मैं बात करूँ तो 868 है। ये सारी चीजें आपने बताई। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन के बारे में बताइएगा कि सभी यहाँ पे डाउनलोड करें इसे, है ना। और इसी के साथ देखिएगा, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करिएगा साथियों। और दोस्तों आप अपने प्यारे मित्रों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और एक जने का फर्ज बनता है कितना शेयर करना, 10 शेयर करना, तो बिल्कुल 10 जनों में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि 8 सितंबर को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।